दोस्तों, यमन और कजाकिस्तान भी अब ईरान जंग में कूद गए हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट यमन ने मार गिराए हैं और वहीं कजाकिस्तान ईरान के सपोर्ट में आ गया है। ईरान का न्यूक्लियर अपने देश में रखने का ऑफर दे दिया है और वहीं साथ में अब खबर आ रही है कि यमन ने सीधे अमेरिकी एयरक्राफ्ट, वो भी एक नहीं बल्कि 2 से ज्यादा, महज 24 घंटे के अंदर मार गिराए हैं। करंट रिपोर्ट के हवाले से खबर लिखी गई है। बताया गया है कि यमन की अंसरल्लाह सेना ने अमेरिका के एक और एडवांस्ड MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। पिछले 24 घंटे में ये दूसरा MQ-9 रीपर ड्रोन है जिसे उन्होंने मार गिराया है कि 24 घंटे के अंदर दो अमेरिकी ड्रोन मार गिराए हैं यमन ने, क्योंकि यमन साफ तौर से बार बार कह चुका है कि अगर अमेरिका नहीं माना तो हम इस जंग में कूदेंगे। और अब जहां एक तरफ अमेरिका होर्मुज के इलाके में फंसा हुआ है तो वहीं वो यमन के ऊपर भी ड्रोन्स भेजने की कोशिश कर रहा था और उस एक ड्रोन को यमन की सेना, जो कि वहां पर जो हूथी है, उन्होंने मार गिराया है। स्पेक्टेटर इंडेक्स के जरिए दूसरी खबर सामने आती है। यहाँ पर लिखा गया है, फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी के बयानों के मुताबिक कजाकिस्तान ने ईरान के यूरेनियम भंडार को अपने पास लेने की पेशकश की है। यानी कि कजाकिस्तान ने ऑफर किया है कि भाई ईरान अपना यूरेनियम हमारे पास रख सकता है अगर डील करनी ही है, क्योंकि जो पूरी की पूरी डील है वो होर्मुज और यूरेनियम पर ही आकर फंसी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप घूम फिरकर न्यूक्लियर पर आ ही जाते हैं और हर हालत में वो चाहते हैं कि ईरान के न्यूक्लियर को तबाह कर दिया जाए या फिर उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। अब ऐसे में वो रूस पर भरोसा नहीं करते, चीन पर भरोसा नहीं करते, इसलिए कजाकिस्तान सामने आया है कि हम पर आप भरोसा कर सकते हैं एक न्यूट्रल देश के तौर में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कजाकिस्तान ईरान का बहुत अच्छा दोस्त है और ईरान की लगातार मदद करता आया है। ईरान से कजाकिस्तान तक रेल भी गई हुई है। रेल कॉरिडोर बाकायदा जो प्रोजेक्ट है वो दोनों देशों के बीच चालू है, ट्रेड्स होते रहते हैं और दोनों देशों के रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे हैं। इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर कजाकिस्तान की दोस्ती ईरान से अच्छी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूक्लियर के मामले में कजाकिस्तान पहले भी ईरान का साथ दे चुका है और अब एक बार फिर वो ईरान के साथ खड़ा हुआ है। दरअसल ईरान और कजाकिस्तान के बीच में कैसे रिश्ते हैं, सबसे पहले इसको जानने की जरूरत है। कैस्पियन सागर के तहत ये दोनों देश कैस्पियन सागर की सुरक्षा, पर्यावरण और व्यापार पर काम करते हैं, यानी कि साथ में ही काम करते हैं। कैस्पियन सागर से भी दोनों देशों के बीच ट्रेड होता रहता है। इसके अलावा ट्रांजिट और रेल सुविधाएं भी हैं। ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान रेलवे कॉरिडोर बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ परमाणु पर भी कजाकिस्तान ने पहले ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम में मीडिएटर के तौर पर भूमिका निभाई थी। दरअसल 2013 में कजाकिस्तान के अलमाटी शहर में P5+1 यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन प्लस जर्मनी और ईरान के बीच में 2 राउंड की सबसे जरूरी बैठकें हुई थी। उस समय बातचीत पूरी तरह रुकी हुई थी और तब कजाकिस्तान ने न्यूट्रल जगह देकर दोनों पक्षों को फिर से बैठने का मौका दिया। ये बैठकें बाद में JCPOA यानी कि 2015 का ईरान न्यूक्लियर डील तक पहुंचने में मददगार साबित हुई थी। ये वही डील है जो कि ओबामा के वक्त में हुई थी और डोनाल्ड ट्रंप इस डील को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, आलोचना करते हैं इस डील की। वो कहते हैं कि इसने ईरान को यूरेनियम रखने की इजाजत दे दी, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। जब 2015 का न्यूक्लियर डील लागू हुआ था तब कजाकिस्तान ने 60 टन नेचुरल यूरेनियम ईरान को सप्लाई किया था। इसके बदले ईरान ने अपना कम यानी कि लो एनरिच्ड यूरेनियम बाहर निकाला था। ये एक बहुत बड़ा स्वाब था जिससे ईरान पर लगे सैंक्शंस में कुछ राहत मिली और डील को अमल में लाने में मदद मिली। अमेरिका ने भी कजाकिस्तान को इस मदद के लिए धन्यवाद दिया था। यानी कि यहाँ पर कजाकिस्तान ने ईरान के लिए बहुत बड़ी मदद की थी और यहाँ पर इस वजह से ईरान के ऊपर सैंक्शंस भी हटाए जाते हैं और ईरान का यूरेनियम भी बिल्कुल सेफ रहता है, क्योंकि कजाकिस्तान से अमेरिका उस यूरेनियम को कहीं ले जा नहीं सकता था और बाद में कजाकिस्तान यूरेनियम को वापस करके ईरान की मदद भी करता है। कजाकिस्तान ने बातचीत की मेजबानी और यूरेनियम स्वैप जैसी सबसे जरूरी मदद देकर ईरान के न्यूक्लियर मुद्दे को सुलझाने में सहयोग किया। वो सीधे मीडिएटर नहीं बना, लेकिन न्यूट्रल प्लेटफॉर्म और बहुत जरूरी प्लेटफॉर्म बना था, जिसके बाद JCPOA डील होती है। ये वही डील थी जिसके जरिए ईरान के पास मौजूदा वक्त में 400 किलो से ज्यादा का यूरेनियम इकट्ठा हो चुका है। धीरे धीरे करके ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट किया, क्योंकि उसे इजाजत थी करने की। इस डील के तहत वो यूरेनियम एनरिचमेंट करता गया और अब 60% तक एनरिच यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है, जो कि 400 किलो की संख्या का है। और इससे अमेरिका को सबसे ज्यादा डर है। वो नहीं चाहते हैं कि ईरान के पास इतना यूरेनियम मौजूद रहे, इस वजह से वो चाहते हैं कि यूरेनियम उनके देश से बाहर निकाला जाए। अब यहाँ पर कजाकिस्तान ने सामने आकर एक नई सिचुएशन दे दी है इस पूरे जंग के दौरान, क्योंकि अभी तक यही लग रहा था कि भाई
ईरान यूरेनियम देगा नहीं, अमेरिका मानेगा नहीं और फिर वापस से हमला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक न्यूट्रल ग्राउंड कजाकिस्तान ने दे दिया है। अमेरिका के लिए ये ज्यादा बड़ी मदद होगी क्योंकि अमेरिका फंस चुका है बुरी तरीके से। वो हमला भी नहीं कर सकता और इस डील को पूरी तरह खत्म भी नहीं कर सकता। इस वजह से उन्हें कजाकिस्तान के जरिए एक नया ग्राउंड तो मिला है, लेकिन कजाकिस्तान पर भरोसा ट्रंप करेंगे या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि इससे पहले ओबामा वाली डील यहीं से हुई थी और वो उस डील को क्रिटिसाइज करते हैं। साथ में ईरान और कजाकिस्तान की दोस्ती बहुत अच्छी है, तो उन्हें इस बात का भी डर है कि कहीं कजाकिस्तान धोखा न दे दे और ईरान को यूरेनियम वापस न कर दे। क्योंकि अगर ईरान का यूरेनियम, मान लीजिए कि कजाकिस्तान चला भी जाता है, ईरान अगर इस बात के लिए मान भी जाता है, तो भी कजाकिस्तान से अमेरिका उस यूरेनियम को नहीं ले पाएगा। और इसी वजह से यहाँ पर ट्रंप इस बात के लिए मानेंगे या नहीं मानेंगे, इसी को लेकर जो गड़बड़ी या फिर अटकलें हैं वो अभी रुकी हुई हैं। क्योंकि ये बात IAEA के जो चीफ है राफेल ग्रोसी, उन्होंने कही थी, उनके हवाले से ये बात बताई गई है। तो अमेरिका और ईरान दोनों ने ही इसको लेकर अभी कुछ कहा नहीं है। हालांकि ईरान तो इस बात पर पूरी तरह से अडिग है कि उसका यूरेनियम उसके देश से बाहर कहीं नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी देश हो। रशिया ने भी इस चीज़ के लिए ऑफर किया था कि आप हमारे देश में रखवा दीजिए, लेकिन ईरान ने कहा था कि अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ईरान ने साफ कहा है कि न्यूक्लियर पर अभी हमारी कोई बातचीत हो ही नहीं रही है। न्यूक्लियर पर हम बात अभी करेंगे ही नहीं। अभी बात होगी सिर्फ और सिर्फ होर्मुज़ पर, होर्मुज़ को खोलने पर, अमेरिकी नाकाबंदी को हटाने पर। इन सब पर ही सिर्फ बात हो सकती है। इसके अलावा बाकी चीज़ों पर बात होगी 60 दिनों के अंदर, और तब देखा जाएगा कि क्या करना है। यहीं पर ही अमेरिका फंसा हुआ है। अमेरिका मान नहीं रहा है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं मान रहे हैं। वो चाहते हैं कि न्यूक्लियर पर ही बातचीत हो, लेकिन ये बातचीत सफल नहीं हो पा रही है। और अब यमन एक के बाद एक मिसाइलें दागकर अमेरिकी ड्रोन्स गिरा रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। अब ये देखना होगा कि आगे आखिर होता क्या है। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महमद के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।